जिन सीटों पे कहीं ना कहीं टफ फाइट है उन सीटों पे मैं आपसे चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप वहां पर तो बोल सकते हैं, लेकिन आप जहां पर कोई जहां पर अरे मुझे पता है अखिलेश जी का काम करने का, सवाल करने का अपना निराला अलग ही तरीका है, अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। हम तो जो बोलेंगे अपना पार्टी के और राष्ट्र के हित में बोलेंगे। कलियर में भी स्थिति यही है, कलियर में बहुत अच्छा चुनाव लड़े वो जो हमारे प्रत्याशी थे, और क्योंकि जातीय समीकरण टिकट आप भी मांग रहे थे वहां से। हाँ, और वहां पर विरोध इस कदर हो चुका था कि आपके पूर्व प्रत्याशी बिल्कुल विरोध में उतर चुके थे। नहीं, मुर्दाबाद के नारे लग गए थे, भारतीय जनता पार्टी के झंडे जो है जलने शुरू हो गए थे। देखो क्या है कि जब आदमी क्षेत्र में काम करता है तो दुख तो होता है उसे, आपको भी पर वो थोड़े दिन की नहीं, हम तो संगठन के आदमी हैं, हमने तो अपना ऐसा है ना, हम सब ने ये तय किया था कि टिकट तक जब तक नहीं होता उसके बाद में सबका साथ देना। तो आपने साथ दे दिया, बाकी लोग तो नहीं दे पाए। नहीं, वो कैडर का वोट पड़ेगा और मोदी जी की नीतियाँ और जो देश कैडर के वोट तो लगातार 10 साल से पड़ रहे हैं आपके पास, फिर भी तो नहीं जीत पाए। नहीं, वहाँ जातीय समीकरण इस तरह का है ना, मतलब जीत नहीं सकते। नहीं, मतलब जाति समीकरण इस तरीके का है कि वहां से जीत नहीं सकते। देखो ऐसा है ना, जीतने को तो हमारा कैंडिडेट जीतेगा। संजय गुप्ता जी आपके ही प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप लगाते हैं कि बेहतरघात हुआ है और उन्होंने बसपा के लिए काम किया है। देखो विधायक जी हमारे सीट कौन जीतेगा? मजबूत सीट कौन जीतेगा? नहीं, हम तो चाहेंगे कि, और चाहने वाली बात नहीं है सर, कैलकुलेशन देखिए, जब चुनाव हो जाते हैं अब तो क्या है कि जनता को समझाने की कहानी खत्म हो गई। समझा के भी 2 वोट प्लस माइनस होने नहीं है। या ईवीएम में कोई छेड़छाड़ होती है ना, ये तो कभी सोचना ही। अगर ईवीएम में छेड़छाड़ होती तो अन्य प्रदेशों में हमारी सरकार होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। मैं हूं अखिलेश गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर हरिद्वार जिले की, मैंने बात की थी कुछ समय पहले अलग अलग विधानसभाओं की, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं कि हरिद्वार जिले की 11 विधानसभाओं पर क्या होने वाला है रिजल्ट। अब जाहिर सी बात है, बात किससे करूंगा? मैं बात करूंगा उस पदाधिकारी से जो कहीं ना कहीं जिले की बागडोर अपने हाथ में संभाले हुए है। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री आदेश सैनी जी के साथ बैठा हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद अखिलेश जी। और सवाल यही मैं करूंगा आपसे कि आपको क्या लगता है कि 11 विधानसभाओं में से कितनी विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी की झोली में होंगी? देखो कार्यकर्ताओं ने जो कार्य किया है और हमारी पार्टी ने जो सरकार ने जो कार्य किए हैं, उस हिसाब से हम 60 पार का जो नारा लेके चल रहे हैं, उसमें लगभग 10 सीटें के लगभग हमारी सीटें आएंगी। कहाँ पे? हरिद्वार जिले में। हरिद्वार जिले में 10 आएंगी, तो बाकी आप मतलब 50 आप लेकर आएंगे, मतलब ऊपर उधर बाकी जिलों से आप 50 लेकर आएंगे। हाँ, क्योंकि पार्टी ने काम किया है, सरकार ने काम किया है, ऊपर डबल इंजन की सरकार है, यहाँ धामी जी पर मोदी जी। आप ये देखिए कि हरिद्वार का नक्शा बदल गया है। हाँ। हरिद्वार जनपद में देखिए आप, ये बॉर्डर सिटी है, रोड देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हैं, और पर्यटन की दृष्टि से कितना बहुत अच्छा कार्य लेके चली है हमारी सरकार। और आने वाले समय में ये हमारा उत्तरांचल है ना, मोदी जी कहते हैं ना ये आने वाले 10 साल ये उत्तरांचल के हैं, ये सच्चाई है, हकीकत है कि आने वाला 10 साल में लोग विदेश में जाना भूल जाएंगे, उत्तरांचल में आएंगे, फिल्म इंडस्ट्री, शूटिंग, और बहुत लोगों को, बेरोजगारों को, ये जो पलायन है सब रुकेगा, रोजगार मिलेगा यहाँ। मतलब ये मान चुके हैं आपकी सरकार आपकी आने वाली सरकार है। हमारी इसी वजह से आप 10 साल काउंट कर रहे हैं। हाँ। बाकी विपक्षी भाई कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि सरकार तो हमारी आ रही है। वो ठीक हरीश है, रावत जी अपना 40 जोड़ रहे हैं, 48 जोड़ रहे हैं। आप देखिए हरीश रावत जी केंद्र में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, हरिद्वार जनपद के लिए उन्होंने क्या किया है। ये उत्तरांचल तो भाजपा ने बनाया है। आप ये देखिए कितना आंदोलन हमारे उत्तरांचल के लोगों ने किया है, और ये उत्तरांचल बनाया, औद्योगिक पैकेज दिया था उत्तरांचल में, और औद्योगिक पैकेज के कारण ही आप देखिए क्या स्थिति थी झबरेड़े की। ये जो चुनाव था अभी 2022 का, इसमें आप लोगों ने किस मुद्दे पर चुनाव लड़े? आप लोग विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा हमने। थोड़ा डिफाइन करेंगे उस विकास के कुछ मुद्दों को लेकर के क्या है भाई। आप देखिए रोजगार की बात तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता ने की होगी। नहीं, रोजगार की तो रोजगार भी मिले हैं। नहीं, बात तो की नहीं ना कि हमने रोजगार दिया इस वजह से हमें वोट दीजिए, ऐसा तो मुझे नहीं लगा किसी भी। नहीं, वो क्या है कि ये विधानसभा का चुनाव स्थानीय स्तर पे आ जाता है, कुछ मतलब राष्ट्रीय मुद्दों को तो लोग है ना, मतलब
विधानसभा में अगर विधानसभा का चुनाव है तो रोजगार नहीं देंगे। नहीं, रोजगार तो देंगे, रोजगार दिए भी हैं, रोजगार की बात भी नहीं दिए करेंगे। भी नहीं कर रहे हैं, उससे नहीं है, रोजगार तो दिए हैं। आप देखिए धामी जी ने अभी कितनी नियुक्तियां अभी खोल ली हैं, इंटरव्यू हुए, समय कम मिला, काफी काम किए हैं। और मैं ये कह रहा था, मुझे एक सवाल करना है कि जब भी इस वक्त कोई भी जिक्र करता है, कोई भी अगर मैं किसी भी पदाधिकारी से बात करता हूँ, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के, तो वो लोग पिछले 4.5 साल का तो जिक्र करते ही नहीं। वो जब भी बोलते हैं धामी जी धामी जी धामी जी की सरकार, मतलब आप लोग भी इस बात को मान चुके थे क्या, या मान चुके हैं अभी भी कि पिछले 4.5 साल जो गए त्रिवेंद्र सिंह रावत के, तीरथ सिंह रावत के जो कुछ महीनों के लिए बने मुख्यमंत्री, वो खराब था? नहीं नहीं, बहुत अच्छे काम हुए। तो आप सभी नहीं, सभी वो तो ऐसा है ना, जिक्र करते हैं, जो सभी जिक्र करते हैं नहीं, कि धामी धामी धामी। अरे भाई, अगर त्रिवेंद्र सिंह ने अच्छा काम किया है तो उनका भी जिक्र तो करना चाहिए। नहीं, उनका बात आगे आएगा ना, उनका भी ऐसा थोड़ा ही है। वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, दर्शक सब समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं, पर आएंगे ना अभी, क्योंकि एकदम अभी चुनाव हुआ, अभी कहेंगे अभी क्या करा। त्रिवेंद्र सिंह रावत के 2 त्रिवेंद्र जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, ऐसा नहीं है। ये जितनी सड़कें बन रही मतलब समय में भी ये शुरुआत हुई, और वो सारी योजनाएं हैं। इसका मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने काम किया हो और धामी जी ने आकर क्रेडिट ले लिया हो। नहीं, वो ऐसा नहीं है। उनके काम को कैसे नकार लेंगे हम, जो पिछले मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं है। पर इन्होंने जो तुरंत निर्णय लिए ना, वो तुरंत निर्णय लिए हैं और वो काम किए हैं, क्योंकि चुनाव में आवश्यकता थी एकदम तुरंत निर्णय के लिए, समय कम था। तो जो भी करे हैं उन्होंने भी अच्छे किए हैं, और अपने तीरथ सिंह रावत जी को जितना समय मिला उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं। कुंभ में, यहाँ कुंभ उनके समय में ही लगभग ज़्यादातर समय उनका ही गया है, और धामी जी ने भी काम किया है। मैं ये कह रहा था आपको विकास के लिए, आप ये देखिए कि उत्तरांचल बनने से पहले आप झबरेड़े की स्थिति देख लो, क्योंकि मैं जिले का पदाधिकारी हूँ। आप भगवानपुर की स्थिति देख लेते क्या थी, ये जितने आसपास के कस्बे हैं, ज्वालापुर की स्थिति देख लेते। औद्योगिक पैकेज देने के कारण कितने लोगों को, यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिला, और इतना इंडस्ट्री आई। तो इसमें अगर बाहर से भी लोग आए तो स्थानीय भी हैं तो हर इसे देख लो, लक्सर देख लो आप, तो इतना रोजगार मिला। ये इंडस्ट्रियाँ कौन लाया? ये भारतीय जनता पार्टी लाई। चलिए, भारतीय जनता पार्टी इंडस्ट्री लेकर के आई है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि सिडकुल हमने बनाया है, किसने बनाया किसने नहीं बनाया उसकी चर्चा मैं करता रहूंगा, लेकिन आपने जिन विधानसभाओं का जिक्र कर लिया, उन विधानसभाओं पे कुछ सवाल तो जरूर नहीं, वो तो चलो ठीक है। आप ये देखेंगे उत्तरांचल किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तरांचल बनाया। इन्होंने क्यों नहीं बना लिया? इन्होंने क्या करा उत्तरांचल के लिए? क्या आज ठीक है बताते हैं कि ये है वो है, पर जो किया है ना, पैकेज दिया है। आप देखिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आई, औद्योगिक पैकेज देने के साथ साथ कितने लोगों को रोजगार मिला। नहीं, यहाँ हब बन गया मेडिकल का, दवाइयों की फैक्ट्रियाँ इतनी मेडिकल का, उत्तराखंड में मेडिकल का हब बन गया। लेकिन अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो दिल्ली जाता है। नहीं, अरे आप देखो ना, अभी 500 करोड़ का ये बात तो आप, रानीपुर विधानसभा में तो आपको भी पता है कि आपके मुख्यमंत्री की अगर तबीयत खराब होती है तो उत्तराखंड में इलाज नहीं करवाएंगे, जाएंगे दिल्ली। नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा है। नहीं, अरे नहीं, देहरादून में एडमिट होते हैं, सारी सुविधाएं और देहरादून से रेफर कर दिया जाता है दिल्ली। हमारा ऋषिकेश में देहरादून से रेफर कर दिया जाता है दिल्ली। आप देखो ना एम्स। और सबसे बड़ी बात मैं रुड़की के लिए कह रहा, आप ये देखिए उत्तरांचल बनने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने रुड़की यूनिवर्सिटी को IIT का दर्जा दिया है। ये देखो आप, कितना बड़ा एक ऐतिहासिक कार्य हुआ। रुड़की की जनता, अपने लोगों को तो इसकी ऋणी होनी चाहिए है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुछ विधानसभाओं की बात करेंगे। अगर हम नेशनल मुद्दे और राज्य के मुद्दों के लेकर के जाएंगे तो शायद मुझे लगता है बहुत ज्यादा डिस्कशन हो जाएगा। फिर वही इलाज और बीमारी की बात करेंगे तो कोरोना का पूरा दौर आ जाएगा, उस पर बिल्कुल चर्चा नहीं करना। मैं सीधी बात करने आया हूँ कि आखिर ये जो हरिद्वार जिले की 11 विधानसभाएं हैं, आपने जिक्र कर दिया झबरेड़ा, भगवानपुर, लक्सर। शुरुआत करता हूँ लक्सर से। लक्सर में आपके जो निवर्तमान विधायक संजय गुप्ता जी, आपके ही प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप लगाते हैं कि बेहतरघात हुआ है और उन्होंने बसपा के लिए काम किया है। देखो विधायक जी हमारे सीट कौन जीतेगा? मजबूत सीट कौन जीतेगा? हमें बता रहा, मजबूत विधायक है हमारे। सीट कौन जीतेगा? है वो स्थिति जो भी वहाँ उन्होंने देखी है, सीट कौन जीतेगा? लक्सर से कौन जीतेगा? नहीं, हम तो चाहेंगे कि, और चाहने वाली बात नहीं है सर, कैलकुलेशन देखिए, जब चुनाव हो जाते हैं
अब तो क्या है कि जनता को समझाने की कहानी खत्म हो गई। समझा के भी 2 वोट्स प्लस माइनस होने नहीं है। या ईवीएम में कोई छेड़छाड़ होती है? ना ये तो कभी सोचना ही। अगर अगर ईवीएम में छेड़छाड़ होती तो अन्य प्रदेशों में हमारी सरकार होती। ठीक है, ईवीएम में अगर कोई छेड़छाड़ नहीं है, अगर ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो अब तो ये तो अफवाहें फैला के इन्होंने 70 साल राज किया है। राजनीतिक ठीक है, उन्होंने अफवाह फैलाई है, पर अभी जो इन्फॉर्मेशन जो आपके विधायक जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन में तो बात विपक्ष का काम तो यही है, अफवाह फैलाने का। आप देखिए ना कोरोना के समय में किस तरह की अफवाह फैलाई इन्होंने। तो आप अफवाहों को शांत कर लीजिए। बेरोजगारों को बेरोजगार, मैं कह रहा हूँ उस अफवाहों को आप शांत कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ सवाल ये है कि अगर लक्सर के जो विधायक रहे हैं संजय गुप्ता जी, उन्होंने अगर सवाल किया तो इसका मतलब क्या है कि भीतरघात हुआ वहां पर या नहीं? देखो ये प्रदेश स्तर के मामला है। तो और इस मामले में नहीं, ये जिले के स्तर का नहीं है, ये प्रदेश स्तर का है। वो हमारा प्रदेश नेतृत्व इस बारे में अपने आप ही निर्णय लेगा। वो उनके आपके राजनीतिक समीकरण के अनुसार कौन जीत रहा है वहां पे? नहीं, हमारे तो ये अपने जीतेंगे संजय जी। जब भीतरघात, वो खुद कह रहे हैं कि भीतरघात हुआ है, मेरी स्थिति खराब हो गई है। जो कैंडिडेट खुद कह रहा हो कि मेरी स्थिति खराब हो गई है। खराब नहीं कहा उन्होंने। उनका कहना है कि मेरे साथ भीतरघात हुआ है। ये नहीं कह रहे कि वो ये नहीं कह रहे कि मैं हार गया। ऐसा नहीं है, तभी तो कह रहे हैं। नहीं, स्थिति खराब नहीं है, वो भीतरघात हुआ है। उन्होंने कहा शहजाद जी को समर्थन मिला है, वो भाजपा के लोगों ने शहजाद जी का समर्थन किया है। नहीं, वो भाजपा के लोगों ने समर्थन किया है, ऐसा नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो आपने पार्षदों को क्यों हटाया वहां से? नहीं, वो पार्षदों को आपने क्यों हटाया? क्यों भारतीय जनता पार्टी पार्षदों को हटाने का कारण यह है कि ऐसा है ना, वो हमारे यहाँ तो कहते प्रक्रिया चलती है। मंडल अध्यक्ष, मतलब उन लोगों ने काम किया ना। नहीं, मंडल अध्यक्ष नहीं, मंडल अध्यक्ष से रिपोर्ट ली जाती है। ये इंटरनल मामला है पार्टी का, और उसी पे रिपोर्ट पे आ जा रहा है। तो हुआ होगा तो उनका हुआ, इंटरनल अगर उन्होंने कहा है तो हुआ, कोई हुआ भीतरघात हुआ है। और उन लोगों ने समर्थन बसपा को दिया था, भाजपा के लोगों ने। अब वो ऐसा है ना, उनकी रिपोर्ट के आधार पे जो भी निर्णय लिया पार्टी ने, सही निर्णय लिया। सर आप महामंत्री हैं सर, आपसे मैं सवाल कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर उन लोगों को निष्कासित किया गया पार्टी से, इसका मतलब उन्होंने भीतरघात किया था। किया होगा, पक्का होगा। नहीं सर, नहीं, ऐसा है ना, वो रिपोर्ट उनकी क्या गई, उसके आधार पे ही निर्णय लिया पार्टी ने उन्हें हटाने का। चलिए ठीक है, सवालों का जवाब कौन कितना देगा वो तो बात की बात है। लेकिन सवाल फिर से एक, आपने भगवानपुर का भी जिक्र किया था। भगवानपुर आपके हाथ में है? नहीं, ऐसा है ना, जिला महामंत्री के अंदर हमारा काम करते हैं। तो भगवानपुर आपके हाथ में है? नहीं, हाथ में नहीं, जो संगठन के हाथ में है। हमारे भगवानपुर कौन जीत रहा है? जिला अध्यक्ष। भगवानपुर कौन जीत रहा है? भगवानपुर में भी स्थिति हमारे फाइट में है, बहुत अच्छी स्थिति में। किसके साथ फाइट में है आप भगवानपुर में? आखिर आप किसके साथ फाइट में है? लोग तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे है, आप कह रहे हैं फाइट में किसके साथ? तिकोना मुकाबला है। आप कहीं तीसरे नंबर के फाइट के लिए तो नहीं बोल रहे? तीसरे नंबर पे हम फाइट कर रहे हैं। तिकोने कई सीटें हमारी तिकोने मुकाबले में आ रही है, तो बहुत अच्छी स्थिति में है हमारी। भगवानपुर भी इसी स्थिति में। कितने पोजीशन पे अगर आप टक्कर में हैं? हाँ, तो या तो आप जीतेंगे या तो हारेंगे। अगर आप जीतते हैं तो पहला पोजीशन, हारते हैं तो दूसरा पोजीशन। देखो, ये भगवानपुर सीट पहले वहाँ कांग्रेस के विधायक रहे, और वहाँ थोड़ा उसमें मजबूत स्थिति में हमारा कैंडिडेट आया है, और दिन पर दिन उसकी स्थिति सुधरी है, और आज स्थिति में बहुत अच्छी। जो कैंडिडेट मजबूत था वो तो बसपा में चला गया। नहीं, ये भी जो कैंडिडेट आपका मजबूत था, जिस कैंडिडेट के लिए आपने 4.5 साल वहां पर काम किया, वो कैंडिडेट तो बसपा में चला गया था। नहीं, वो अपना, सबका अपना अधिकार है, वो पार्टी छोड़ सकता है, आ सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग आए भी हैं हमारी पार्टी में। और वो उसका अपना अधिकार है। वहां पर मैं सर देखो, आज मैं फिर से कह रहा हूं, मैं चाहता हूं यहाँ पे राजनीतिक जो समीकरण है जो बने हुए हैं, उसके आधार पर मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग किस आधार पर, किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, कहाँ पर जीत रहे हैं, कहाँ पर टफ फाइट में है, अपने आप की पोजीशन कहाँ पर अच्छी देख रहे हैं। मैं वो जानना चाहता हूँ, दर्शक वो भी जानना चाहते हैं। लगभग 10 सीटें हमारी आएंगी। 2 सीटों पे आपने पूरा खुल के अभी आप फाइट में, हमारी 2 सीटें आपकी फाइट में बताइए। मंगलौर की बताइए सर। मंगलौर में हमारा जो प्रत्याशी बहुत अच्छा, उनके पिताजी जिला अध्यक्ष रहे, और बहुत अच्छे तरीके से मंगलौर भी हमारा जो है ना, आप ये सोचिए, जीतने की स्थिति में है हमारा प्रत्याशी। कलियर में भी स्थिति यही है। कलियर में बहुत अच्छा चुनाव लड़े वो जो हमारे प्रत्याशी थे, और जातीय समीकरण। टिकट आप भी मांग रहे थे वहां से। हाँ, और वहां पर विरोध इस कदर हो चुका था कि
आपके पूर्व प्रत्याशी बिल्कुल विरोध में उतर चुके थे, नहीं मुर्दाबाद के नारे लग गए थे, भारतीय जनता पार्टी के झंडे जो है जलने शुरू होने शुरू हो गए नहीं थे। देखो क्या है कि जब आदमी क्षेत्र में काम करता है तो दुख तो होता है उसे, आपको भी पर हुआ वो होगा। थोड़े दिन के नहीं, हम तो संगठन के आदमी हैं, हमने तो अपना ऐसा है ना, हम सब ने ये तय किया था कि टिकट तक जब तक नहीं होता उसके बाद में सबका साथ देना है। तो आपने साथ दे दिया, बाकी लोग तो नहीं दे पाए। नहीं वो इसी वजह से तो फिर देखो दिक्कत हुई कोई थी। भी व्यक्ति के पीछे पूरी जनता नहीं है, वहां जनता का अपना विवेक है। वहां पर तो लोगों का ये कहना है कि भाई संगठन ही साथ नहीं था भारतीय जनता पार्टी के। नहीं संगठन के दोनों मंडल अध्यक्ष हमारे दोनों साथ रहे, उन्होंने साथ होना काम और किया। दिल से साथ होना और दिल से साथ होना नहीं दोनों नहीं में अंतर काम होता किया उन्होंने, वो पूरी टीम ने काम किया है। कितने वोट का ऐसा अंदाजा नहीं आप लगा है, पा रहे हैं अगर कितने अगर अगर ऐसा ना होता तो अलग ही तस्वीर कुछ और कितने होती। वोट हमारे का- संगठन के लोगों ने सभी ने एक एक जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है सबने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और बहुत अच्छा चुनाव लड़ा उन्होंने। कितने नंबर पे रहेंगे आप? नहीं हमारा तो हम प्रत्याशी हमारे जीतने की स्थिति में कितने आएगा, नंबर पे? कितने क्योंकि नंबर? वहाँ क्या पहला- है कि सर, आप सर, ये सर, देखिए, सर, सर, देखो कलियर और विधानसभा में पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, देखो कौन सा नंबर? ऐसा है, जातीय समीकरण देखो आप एकदम, आप ये देखिए कि वहाँ 55,000 के लगभग मुस्लिम मतदाता है ना, ठीक है। तो उस हिसाब से वो एक चुकौनी मुकाबला है, उसमें ऐसा नहीं है कि हमारा प्रत्याशी एक बार को निकल सकता है। कोई ऐसी कोई वो ना, जो अफवाहें उड़ाई जा रही है ना, जब जिस समय 10 तारीख में पता लगेगा, लोग जो अफवाहें उड़ाई जा रही है ऐसा था उसने उसके साथ दिया, ये सब बेकार की है। हमारा जो संगठन का कैडर का वोट है वो कैडर का वोट पड़ेगा, और मोदी जी की नीतियाँ और जो देश कैडर के वोट तो लगातार 10 साल से पड़ रहे हैं आपके पास, फिर भी तो नहीं जीत पाए। नहीं वहाँ जातीय समीकरण इस तरह का है ना। मतलब जीत नहीं सकते, नहीं मतलब जाति समीकरण इस तरीके का है कि वहां से जीत नहीं सकते। देखो ऐसा है ना, जीतने को तो हमारा कैंडिडेट जीतेगा, हाँ। ऐसा नहीं है, पर जातीय समीकरण मुस्लिम मतदाता दिखे हैं वहाँ, एकदम ये कह दें कि वो किस तरह डिवाइड हुआ, किस तरह पड़े वोट, और हमारा प्रत्याशी है ना बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में लड़ा मतलब ये और कि जीत गया। भाजपा में बढ़त नहीं हुई, सामने वाले में डिवाइड कितना हुआ होगा इस पे मैटर करता है। हाँ, कितने उनमें आपस में कितने हुए, हमारा जो अपना वोट बैंक है वो सॉलिड वोट बैंक है, एक तरफा पड़ा हुआ। क्योंकि वहां पर जब हम समाज की बात करते हैं, सैनी समाज की जब हम बात करते हैं, तो ऑलरेडी वहां पर एक सैनी समाज के ही भाई बसपा से लड़ रहे थे, तो वो भी बटा होगा कहीं ना कहीं। देखो बसपा के प्रत्याशी हैं, उनका अपना कोई वो नहीं था, देखिए वो तो पार्टी के सिंबल के हिसाब से लेके आए, उन्हें कोई उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहता, पर जो भाजपा का वोट बैंक है वो भाजपा पे ही गया है। लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक अगर कांग्रेस पे गया होगा और भाजपा का वोट बैंक अगर भाजपा पे गया होगा तो स्थिति खराब है भाजपा की। नहीं भाजपा की स्थिति तो कहीं भी खराब नहीं है। मार सर, आप मैं मुझे देखो, मैं आप ये इस बात देखिए, को जानता हूं कि आदेश सैनी जी खुल के बात करते हैं, सही बात करते हैं, सच का साथ देते हैं, फिर भी आप लगातार सभी सीटों का सिर्फ आप ये बोले हम जीत सकते हैं, जीत सकते हैं, जीत सकते हैं। मैं कह रहा हूं आप खुल के बात कीजिए, आप दर्शकों को इस बात को बताइए कि भाई किस आधार पर क्या क्या कंडीशंस हैं। चुनाव हो चुके हैं, अब दर्शक एक वोट भी प्लस माइनस नहीं होने हैं, वो कहीं सबके किस्मत के पिटारे बंद हैं। 10 तारीख कहीं दूर तो है नहीं, बिल्कुल दूर नहीं है ना। ये लेकिन आप ये जनता देखिए, को सही मैसेज तो कन्वे कर दीजिए। हमारा आप जो जनता को बता कलियर दीजिए का कि आपकी कितनी सीट आप जीत रहे हैं। कलियर का हमारा जो है ना, कलियर का 4 कोणीय मुकाबला है। आप ये देखिए, आप वहाँ आम आदमी पार्टी का भी प्रत्याशी है, वहाँ बसपा का भी प्रत्याशी है, वहाँ भीम आर्मी का भी प्रत्याशी है और कांग्रेस का भी है। आप ये देखिए कि हम कैसे अपने कैंडिडेट को, भाजपा के प्रत्याशी को कैसे कम मान लें आप। मतलब चारों कैंडिडेट अगर अच्छे से लड़े होंगे हाँ, तो तो हमारा वोट बैंक जो है ना, हमारा सॉलिड वोट बैंक है, हमारा प्रत्याशी निकल सकता है। मतलब बात आपके खुद के प्रत्याशी की नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि बाकी दूसरा प्रत्याशी लड़ा कैसे, इस पर आप डिपेंड करते हैं कि आप जीतेंगे हारेंगे। हाँ, नहीं वो डिवाइड अगर होगा, सर वही तो मैं कह वो रहा हूँ। अगर डिवाइड होगा तो हमारा प्रत्याशी 100% तो क्या लगता है, डिवाइड हुआ? डिवाइड हुआ। चलिए रुड़की की बात करते हैं। रुड़की में क्या लगता है आपको? रुड़की में बहुत अच्छे मजबूत स्थिति में है। कितना मार्जिन? नहीं, मार्जिन के बारे में तो, क्योंकि ये इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग चुनाव लड़ा गया और मतदाता यहाँ का सभ्य मतदाता है और खामोश मतदाता है, वो सब स्थिति परिस्थिति देखता है और वो जो भी निर्णय लेगा वो आपको सही क्या लगता है निर्णय। कितना मार्जिन? बस ज़्यादा मार्जिन नहीं है, कितना? 1000-2000 हजार वोटों तो से 1000 2-4 हजार, मतलब बीच 1000-2000 के बीच में ही कहानियां हाँ, होनी है। हाँ। और अगर ये 1000-2000 जो साइलेंट वोटर्स की जो बात कही जा रही है, अगर वो इधर से उधर शिफ्ट हो गया तो कहानी
खराब नहीं हो सकती। हमें पूरा विश्वास है हमारी सीट निकलेगी। आप चलिए, क्योंकि जिन सीटों पे कहीं ना कहीं टफ फाइट है उन सीटों पे मैं आपसे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप वहां पर तो बोल सकते हैं, लेकिन आप जहां पर कोई जहां पर नहीं, मुझे पता है अखिलेश जी का काम करने का, सवाल करने का अपना निराला अलग ही तरीका है, अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। हम तो जो बोलेंगे अपना पार्टी के और राष्ट्र के हित में बोलेंगे कानपुर की और क्या उसी पोजीशन? के लिए काम करते हैं। कानपुर की क्या पोजीशन? कानपुर में भी यही पोजीशन है, वहाँ भी हमारा प्रत्याशी जो है बहुत अच्छी, वो हमारी वहां पर रानी जी- ट्रायंगल है या फिर आमने सामने की लड़ाई है? नहीं नहीं, वहाँ हमारे प्रत्याशी जीत के ट्रायंगल है या नहीं? हाँ, ट्रायंगल है, पर वो हमारा प्रत्याशी चौकोड़ी जीतेगा। है, त्रिकोणीय है, क्या हाँ कहेंगे आप हाँ, वहां पे? नहीं ट्रायंगल है, वो हमारा प्रत्याशी जीतेगा। तो ट्रायंगल में कोई और भी जीत सकता है नहीं ना? नहीं, ट्रायंगल में तो कोई और भी जीत सकता है। वजह है ना जो भी नहीं, थोड़ी बहुत जैसे ही। कलियर विधानसभा में अगर चौकोड़ीय मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला है, तो कोई भी जीत सकता है। वैसे ही अगर खानपुर में त्रिकोणीय मुकाबला है तो कोई भी देखो जीत सकता है। यहाँ हमारी 5-6 सीटें मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण वो थोड़ी सी स्थिति में है। 5-6 सीटें थोड़ा सा डैमेज हो सकती हैं। अभी आपने नहीं बोला नहीं नहीं, डैमेज तो नहीं होंगी, हमारे यहाँ आएंगे 10। मैं ये कह रहा कि 10। पिछले बार चुनाव अलग था, इस बार चुनाव अलग है। पिछले बार 8 सीटें थी आपके पास, इस बार आएंगी 10। सर कैसे? बहुत कम वोटों से हारी गई हमारी। कलियर की कितने 1000-1200 वोट से हारी गई। कलियर की सीट हमारी, ये कलियर की सीट थी, रुड़की की। तो ये इस तरह जो है ना, हमारे बहुत कम वोटों से ये हारी। और इस बार जो है क्योंकि डिवाइड हुआ वोटों का, जो है ध्रुवीकरण हुआ, तो इसी हिसाब से जो है हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। आप निश्चिंत रहो, आपको मिठाई खिलाऊंगा मैं इसी स्टूडियो में। आप इसी चिंता ना स्टूडियो में करो। बैठ करके हाँ। मिठाई खाएंगे। हाँ। कौन कहां से जीतता है। मैं तो कह रहा हूं कोई भी जीते, और जीत करके द न्यूज़ नेटवर्क देखो, में आए। आज की आवश्यकता पूरे विश्व की स्थिति देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आवश्यकता है। और अगर देश का, प्रदेश का विकास चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का आना जरूर आवश्यक है। नहीं तो जो विदेशी ताकतें हैं, और आप देख रहे हैं कि क्या चारों तरफ की स्थिति क्या है। तो मुझे लगता है कि ये बात जो है, अगर हम चुनाव से पहले या फिर अगर हम यूपी के चुनाव पे हम चर्चा करें तो ज़्यादा बेटर रहेगी। लेकिन मैं एक और सवाल अंत में हरिद्वार विधानसभा को लेकर के पूछता हूँ। जी, क्या पोजीशन है? हरिद्वार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, कितना मार्जिन? वहाँ भी 10-15 हज़ार वोट से मतलब पहले व्यक्ति 30-40 हज़ार से मार्जिन से जीता, इस बार 10-15 हज़ार। मतलब कुल मिलाकर के आपके वोट्स घटे हैं हर जगह, फिर भी आप सीट बढ़ा रहे हैं। नहीं, सीट तो हमारी जीतेंगे। मेरी बात समझिए। ऐसा है ना, मैं कह जीत रहा हूं तो चाहे 10 वोट की हो। आप कह रहे हैं नहीं, जीत 10 वोट की। मैं कह रहा हूं जीत है, और इसलिए जो है ना, आप देखो, भाजपा के वोटर्स की आप ये संख्या, देखो बंगाल भाजपा में के- हमारी 3 से कितनी सीटें आई, वहां भी हमारी वहां भी तो- वहां- नहीं वहां भी तो नहीं, आप लोग मैं कहते हैं वैसे हम जीत कर आएंगे। नहीं, वहां वहां पे पर भी क्या तो आप लोग हुआ, कहते हैं जीत करके आएंगे। वहां पे भी हमारे 1000 वोट से लगभग कहीं हमारी 50 क्या 70-80 सीटें जो है हमारी बहुत कम मार्जिन से रही। तो ऐसा नहीं है, यहाँ भी हम हमारी सरकार बनेगी। यहाँ पर भी कम मार्जिन से रह सकती है। नहीं नहीं, हारने का तो कोई मतलब ही नहीं है, हमारी जीत रही है हमारी। मतलब हमारे 60 पार का नारा पार होगा, ये अफवाहों का है। ये सवाल मैं दर्शकों तक छोड़ देता हूं। आप लोग जरा राजनीतिक विशेषज्ञों की तरह से इस बात पर सोचिए कि अगर भाजपा के वोटर्स की संख्या घटी है, दूसरी तरफ जो कम मार्जिन से जिस विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, सीटें थी 8, अगर वोटर्स घटा है तो सीटें कैसे बढ़ जाएंगी? अपने आप में सवाल है, जनता इस बात का जवाब बार जरूर देगी। पोलिंग परसेंटेज भी घटा है, हाँ थोड़ा सा रहा ना, तो उसका भी नुकसान नहीं होगा। नहीं, वो ऐसा ना, कोरोना जो की पोलिंग स्थिति बहुत परसेंट- सारी है। इसका घटा क्या घटा, ये तो सब अब रिकॉर्ड में और ईवीएम में बंद चलिए, है। तो आपके हिसाब है से ना? आपके तो हिसाब से हमारा 10 सीटें आप जीत रहे हैं। नहीं, आपके हिसाब से 10 सीटें जीत हाँ, रहे हैं। लगभग। अच्छा, वो बता दीजिए कौन सा हार रहा है, कौन कौन सी सीट हार रहा है? ये 11 कुछ नहीं हम कह सकते, ये कैसे कह देंगे? देखो ना, सब प्रत्याशी हमारे ना, सर आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा कि ये 10 सीटें तो हमारी हो रही है, वो कौन सी आपकी नहीं हो लगभग रही? वो कौन सी हम सोच रहे हैं, ये वाली कुछ ये जीत रही है, ये हार रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सब बहुत अच्छे से लड़े हैं। हम तो चाहेंगे कि 11-11 सीटें हमारी जीते। चाहने तो की अब अंदाजा- चाहने वाली बात तो खत्म हो चुकी है ना। जिसको जिस चीज का इजहार करना था 14 फरवरी को सब लोगों ने अपने अपने प्रत्याशियों को प्रपोज कर दिया होगा। प्रपोज इन द सेंस उसको बटन दबा दिया होगा। आज की तारीख में हमारी बहुत अच्छी स्थिति है और बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं, आप निश्चिंत रहो। चलिए दोस्तों, जब पिटारा खुलेगा तो किस्मत किसकी कितनी चमकती है ये देखना होगा। द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर ऐसे ही लगातार आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मैं ये ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा, जो भी विधायक जीते
प्यार से उनके साथ 5 साल बिताइए और कोशिश कीजिए कि वहाँ से, जैसे आपने बोला मिठाइयाँ आप लेकर के आएंगे, आप मिठाइयाँ खाते रहिए और जहाँ भी जरूरत पड़े आप आदित्य सहनी जी से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति जीतता है तो मिठाई के लिए है, बहुत अच्छा। क्यों सर? हाँ, तो दोस्तों इसी तरीके से बहुत सारे विषयों पे मैं चर्चा करता रहूंगा। मिठाइयों की बात कम, लेकिन सवाल थोड़े से कड़वे होते रहेंगे और प्यार से सवाल वही जैसे मैं करता रहता हूं, करता रहूंगा। आपको क्या लगता है जिस विषय को लेकर के मैंने 11 विधानसभाओं को लेकर के चर्चा की, आदित्य सहनी जी कह रहे हैं कि 10 विधानसभाएं जीत रहे हैं, एक कौन सा हार रहे हैं उसका भी जिक्र नहीं है, लेकिन 11 के 11 जीत रहे हैं। सीटें पिछले बार कम थी, इस बार बढ़ जाएंगी, वोटर की संख्या घटी है। सारे कैलकुलेशन से, कौन से कैलकुलेशन से, अगर आपको इस बात को ये बात अगर आपको समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। आपने जो समय दिया था उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद आप सभी का।